Now be a good girl, शीतल, जल्दी से दवाई ले लो। Come on. कुमार, दरवाजा खुला है, बंद कर दो ना प्लीज। अरे खड़े होकर नहीं, पानी हमेशा बैठकर पीते हैं। Come on, sit down. तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। मेरा बस चले तो कोई भी तकलीफ ना होने दो तुम्हें। जानती हूँ, लेकिन अभय पर तुम्हारा बस नहीं है, वरना तो मेरी बेटी को मेरे पास ले आते। कुमार, अगर अभय ने मुझे मेरी बेटी नहीं दी तो मैं मर जाऊंगी। ना शीतल, ऐसा कभी मत कहना। देखो, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? नहीं कुमार, मुझे मेरी बेटी चाहिए और उसके लिए मैं अदालत तक जाऊंगी। गायत्री, बस फिल्मों में काम करना शुरू कर दे, फिर हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या गायत्री को फिल्म मिल गई? कोशिश तो कर रही है वो। तो फिर उस पर नजर रखो कुमार। जैसे ही वो फिल्मों में काम करेगी, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जीत लेंगे तृप्ति की कस्टडी का केस। शीतल, अरे क्या कर रही है मेरी शीतल? ये क्या शीतल, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मुझे तृप्ति की बहुत याद आ रही है। कम ऑन शीतल, ऐसे ही उदास रही तो तुम पागल हो जाऊंगी। क्या करूं? तृप्ति को याद करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। शीतल, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? मसला? कहीं पे नौकरी कर लो या फिर खुद का बिजनेस शुरू कर दो। मुझे तो पब्लिशिंग हाउस चलाने के अलावा और कोई काम ही नहीं आता। तो ठीक है ना, तुम दर्पण क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? नहीं कुमार, दर्पण अब तरुण का है। मैं तरुण के अंडर काम नहीं कर सकती और ना ही मैं चाहती हूँ कि तरुण मेरे अंडर काम करे। तो फिर तुम क्या करोगी शीतल? वही सोच रही। क्या? यही जिसका तुमने मुझे अभी आइडिया दिया कि मुझे क्या काम करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। पता नहीं जिस रास्ते पे मैं चलना चाहती हूँ उस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए या नहीं। देखो शीतल, तुम जो भी रास्ते चुनोगी, जो भी रास्ते पे चलोगी, एक बात याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। बस बता दो कि वो रास्ता कहाँ है और कहाँ तक जाता है। अभी नहीं कुमार, मुझ पर भरोसा रखो। सही वक्त पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। रवि है ही अच्छा इंसान, तभी तो उसने अपनी गलती मान ली। वैसे अंजलि, अच्छा ही हुआ, अब हम दोनों तुझसे खुलेआम मिल सकते हैं। दोनों? मैं और विनय। विनय? विनय क्यों? ये तो तू ही जाने। मैं क्यों जानूं? क्यों, तेरा मन नहीं करता विनय से मिलने का? क्या? उसका तो मन बहुत करता है तुझसे मिलने का। ये तू क्या कह रही है तारा? ठीक ही तो कह रही हूँ। तुझे पता है वो तेरी बहुत बातें करता है, बहुत याद करता है तुझे। तेरी तारीफ करते तो थकता नहीं है वो। मगर क्यों? इसलिए प्यार करता है वो तुझसे। क्या? तू उसे प्यार नहीं करती क्या? तू क्या कह रही है तारा? अरे तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे मैंने तेरी को चोरी पकड़ ली हो। ऐसा नहीं है। तुझे ऑफिस जाने में लेट नहीं हो रहा? हाँ, जाना तो है। वैसे अंजलि, कोई मैसेज है क्या विनय के लिए? मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाप रे। ओके, इसका मतलब विनय इसके साथ सेफ है। लेकिन आप तो कह रहे थे आज से शीतल जी लिपस्टिक का ऑफिस अटेंड करने लगेंगे। मैंने तो आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपने जरूर मैडम को मुझसे कहते हुए सुना होगा, है ना? अब क्या करें, भगवान ने कान दिए हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही। आप भी सुनील साहब, हर बात की खबर रखते हैं आप। खबर तो रखनी पड़ती है, पता नहीं कौन सी खबर से अगली फिल्म की स्टोरी मिल जाए। लेकिन आप मुझे यहाँ स्टोरी सुनाने तो नहीं आए ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो पूरी स्टोरी लिख कर लाया।
ये लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए। ये क्या? कॉन्ट्रैक्ट? तो गायत्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? बिल्कुल साइन कर दिया, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। वंडरफुल। लेकिन इसमें वो दोनों क्लॉजेस हैं ना जो मैडम ने कहे थे। वही ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद गायत्री पीछे हट नहीं सकती, और शूटिंग के दौरान उसका पति और उसकी बच्ची उसे मिल नहीं सकते। वही है ना, आप देखिए, खुद ही पढ़ लीजिए। एक्सीलेंट। लेकिन गायत्री ने इसे पढ़ा नहीं? नहीं, मैंने उसे पढ़ने ही नहीं दिया, बस अपना मिर्च मसाला लगाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के आ गया। थैंक यू सुनील साहब। शीतल जी के ऑफिस आने पर मैं उन्हें फाइल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शीतल जी के पहले दिन ऑफिस आने पर मैं उन्हें इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकता। काजल, काजल, काजल तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम बड़ा ख्याल रखते हो अपना। न रात से कुछ खाया और अब भी बिना नाश्ता किए जा रहे थे। तुमने मुझे नाश्ता दिया ही नहीं। आई एम सॉरी। तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। तुम्हारे साथ खा लूंगी। चलो। ये लो, अपना मुंह मीठा करो। आज मैंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली है। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? या ये कहूं कि मेरी खुशी या मेरे गम से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं फिल्मों में काम करूं या दोबारा तमाशा में नाचूं? गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस, ये क्या मजाक है विनय? मजाक नहीं तारा, प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। तुम भी कर लो। क्यों? क्योंकि आज से हमें रोज सुबह अपने बॉस से यही कहना पड़ेगा। रोज? हाँ, रोज सुबह आते वक्त ये कहना पड़ेगा और जाते वक्त कहना पड़ेगा गुड नाइट बॉस। तुम्हारे कहने का मतलब है कि लिपस्टिक की बॉस आज से ऑफिस अटेंड करने वाली है। हाउ इंटेलिजेंट। और तुम मुझे अब बता रहे हो? अरे भाई, मुझे भी अभी पता चला है। झूठ मत बोलो, तुम्हें तो बॉस के बारे में सब कुछ पहले से ही पता होता है। आई एम श्योर तुम्हें ये खबर भी 2 दिन पहले तो मिली गई होगी। हाँ, ठीक तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? तैयारियां तो कर लेती मैं कम से कम। तैयारियां? तो तुम क्या तैयारियां करती? तुम लिपस्टिक के ऑफिस को डेकोरेट कर लेती, तुम उनके ऑनर में एक वेलकम स्पीच लिख के रखती, या फिर तुम बैंड वालों को बुलवाकर बैंड बजवाती। ये सब तुम्हें करना चाहिए था। मैंने तो कुछ और ही सोच रखा था। क्या? वो तुम्हें क्यों बताऊं? मैं वो सिर्फ बॉस को बताऊंगी। ओके, तो फिर तुम उनके आने का इंतजार करो। वो बस अभी घर से निकल ही रही। शीतल, बाहर जा रही हो तुम? हाँ कुमार, मैं बाहर जा रही हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर तुमने मुझे बताया नहीं कहाँ जा रही हो। वो तुमने मुझसे कहा था ना कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो क्या सोचा है तुमने? सोच तो लिया, लेकिन क्या? ये जरूरी तो नहीं जो इंसान सोच ले वो हो जाए। मगर शीतल जो सोचती है वो जरूर होता है। कुमार, सही तो कह रहा हूं। अरे तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं बाबा। तुम ही बताओ, आज तक तुमने जो भी सोचा है वो पाया है ना? अभी अलग बात है कि वो कितना सही था, कितना
जायज था, मगर जो तुमने चाहा है वो तुमने पाया है, ये बात तो सही है। तब तो मुझे अब तक तृप्ति को भी पा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पाया ना। शायद इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपना आत्मविश्वास खो बैठी हूँ। नहीं जानती जो मैं करने जा रही हूँ वो कर पाऊंगी या नहीं। बताओ तो सही, क्या करना चाहती हो तुम? इस वक्त तो मैं बस इतना बता सकती हूँ, जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरे अतीत से जुड़ा है। अतीत से जुड़ा है? और मेरा अतीत मुझसे कहाँ तक जुड़ा है उस पर निर्भर करता है मेरा भविष्य। इसलिए वर्तमान में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा, और जो बात साफ दिखाई ना दे उसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता ना। तो जब सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा तब तुम मुझसे सब कुछ कहना चाहोगी? ठीक है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं शीतल। मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर कामयाब होगी। थैंक यू कुमार। वैसे तुम घर पे रहोगे या कहीं जा रहे हो? हाँ, अब रवि और तरुण ने मुझे कुछ काम दिया है, वही करने जा रहा हूँ। रवि और तरुण? मतलब दर्पण के लिए कोई काम? हाँ, दर्पण के लिए कोई काम। I'll see you later. शुक्र है ऐसे शक नहीं हुआ। मुझसे इतना प्यार जो करता है, फिर भी ना जाने कैसे रिएक्ट करेगा जब इसे पता चलेगा कि लिपस्टिक मैंने खरीद लिया। क्या आप लिपस्टिक मैं चला रही हूँ? अब तो इसे हरगिज ये पता नहीं चलना चाहिए कि लिपस्टिक की नई बॉस मैं दर्पण के लिए कोई काम जो कर रहा है। अच्छा, अनजाने में ये मुझे दर्पण की हर इंफॉर्मेशन देता रहेगा। सर, जैसा कि हमें डर था गायत्री मैम के इशू को लेकर, जो लिपस्टिक ने आर्टिकल छापा उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 97% ऑफ आवर क्लाइंट्स आर विद अस ओनली। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स को अब तक ये नहीं पता कि लिपस्टिक का नया मालिक कौन है। ओह, आई सी। तो सर, आपका मतलब है कि ये जो बिजनेस है ये पर्सनल रिलेशनशिप्स पे टिका होता है? एग्जैक्टली। अब देखना ये है कि लिपस्टिक का नया मालिक है कौन। वैसे ये बात तारा जानती होगी नहीं? क्वाइट पॉसिबल सर। तुमसे उसने कुछ कहा? जी? मेरा मतलब है यूं ही कहीं कभी बातों में जिक्र हुआ होगा कि लिपस्टिक का मालिक कौन है? नहीं सर, अब मैं और तारा लिपस्टिक और दर्पण की कोई बात नहीं करते। अब हम सिर्फ दो दोस्तों की तरह मिलते हैं। ऐसे। हेलो तारा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस। अभी तुम्हारी बात कर रहे थे मैं और अंजलि। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? शुभा और मीरा भी ठीक है। कभी घर पे आओ। या वन सेकंड, शी वांट्स टू टॉक टू यू। थैंक यू सर। हाँ बोल तारा। एक सेंसेशनल न्यूज है। क्या? आज से लिपस्टिक की बॉस ऑफिस आ रही है। आ रही है? तेरा मतलब वो औरत है? हाँ यार, मैं जानती तो नहीं वो कौन है। अच्छा सुन, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, हेल्प? कैसी हेल्प? तू यहाँ आ जा लिपस्टिक के ऑफिस में। लिपस्टिक के ऑफिस में? पर क्यों? तू यहाँ आ जाना, मैं ऑफिस से नहीं निकल सकती, वो कभी भी आती होगी। लेकिन मुझसे ऐसा क्या काम है? तू यहाँ आ तो सही, फिर मैं तुझे बताती हूँ, ठीक है? लेकिन तारा, मुझे सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तेरा मतलब है रवि से? फिर तो वो तुझे मुझसे मिलने से कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय बाय। इसका मतलब है लिपस्टिक की नई बॉस एक औरत है। कौन हो सकती है? एक्सक्यूज मी सर। यस अंजलि। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तारा से मिलने जा सकती हूँ? थोड़ी देर मतलब? यही कोई आधा पौना घंटा? नो, नॉट एट ऑल। तुम आधे पौने घंटे के लिए उससे मिलने के लिए नहीं जा सकती। तुम पूरे 2 घंटों के लिए जा सकती हो। आफ्टर ऑल शी इज योर फ्रेंड। गो थैंक यू अहेड। सर। नो प्रॉब्लम, जाओ जल्दी, शी इज वेटिंग फॉर यू। जी। हाँ बोलो रवि। हाँ कुमार, अंजलि भी बस निकल चुकी है।
वो लिपस्टिक के ऑफिस जा रही है, जस्ट फॉलो हर। और मुझे पूरा यकीन है कि हमें आज लिपस्टिक की नई बॉस का पता चल जाएगा। You mean लिपस्टिक की नई बॉस एक औरत है? ऑटो कांदिवली ईस्ट। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया लिपस्टिक के ऑफिस जाने से पहले? जी मैम, आपको मुझसे कुछ काम होगा। कुछ ऐसा काम जो मैं लिपस्टिक के ऑफिस में नहीं कर सकती। और वो काम? मैं सुनील से मिलना चाहती हूँ। उसका फोन नहीं लग रहा। कुछ पता है उसकी क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस तो फैंटास्टिक है मैम। वो ऑफिस आया था गायत्री का साइन कॉन्ट्रैक्ट लेकर। क्या? यस मैम, और ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सुनील लिपस्टिक के ऑफिस आया था? मैम, लिपस्टिक में आपका पहला दिन था तो मैंने सोचा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपको गिफ्ट के तौर पे। You're so foolish, विनय। और मैं समझ रही थी कि तुम अक्लमंद हो। कुछ गलती हो गई है मैम? गलती? बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे। सुनील लिपस्टिक के ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए, समझे तुम? वो एक नोन फिगर है। कहीं उसे किसने पहचान लिया और अगर गायत्री तक ये खबर पहुंच जाएगी तो वो समझ जाएगी कि सुनील हमसे मिला हुआ है। सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। I mean, मैंने ये सोचा ही नहीं मैम। लेकिन मैम, जब वो ऑफिस आया था तब ऑफिस में कोई नहीं था, किसी ने उसे नहीं देखा। शुक्र है, वरना ना जाने क्या हो जाता। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा? जी हाँ मैम, वो दोनों क्लॉज हैं जो आप चाहती थी। गायत्री अगर चाहे तो भी वो ये फिल्म नहीं छोड़ सकती। और अभय और तृप्ति गायत्री से शूटिंग के दौरान उससे मिलने नहीं आ सकते। गुड, ऑफिस चलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज बनवा लेना। एक्साइटेड क्यों लग रही है? मैंने तुझे बताया ना, आज मेरी नई बॉस आ रही है। तो तूने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? तू ये फोन पर नहीं पढ़ सकती थी। ये क्या है? ये पढ़ मेरी रिपोर्ट। मैंने जिस दिन से लिपस्टिक ज्वाइन किया है उस दिन से लेके आज तक लिपस्टिक में जो जो हुआ है, मैंने जो जो किया है, वो सब मैंने इस रिपोर्ट में लिखा है, ताकि जिस दिन बॉस आए मैं उन्हें ये दिखाऊं और वो पहले ही दिन मुझसे इम्प्रेस हो जाए। पढ़ पढ़। वाह तारा, गुड थिंकिंग। अच्छा अभी तू ये पढ़ और बोल लैंग्वेज वगैरह सब ठीक तो है ना इसमें? ओके ओके।